नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? यस, वी आर गोइंग टू डू आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके। लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था? हमारे थोड़े से यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स में से हमने जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है लास्ट क्लास में किया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सारे अपने नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए, नोटबुक और टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाइए, जिसमें से जो है हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से मेन मेन क्वेश्चंस जो है आपको क्या करेंगे, करवाएंगे। ओके, चलिए। ओके, तो आपका जो बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको जरा देखते हैं हम लोग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी। ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट Draw in your notebook the symbols to represent the following components of electrical circuits। तो क्या क्या बनाना है आपको? कनेक्टिंग वायर्स बनाने हैं, स्विच इन द ऑफ पोजीशन बनाना है, ओके, फिर बल्ब बनाना है, सेल, स्विच इन द ऑन पोजीशन एंड बैटरी। तो ये सब जो है क्या करना है, आपको बनाना है। तो बच्चों, जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि किस तरह से ये सब बनाया जाता है, बताया था ना? ओके, चलिए हम जरा एक और बार देख लेते हैं। तो सारे अपने उसके साथ तैयार रहिए। तो हम पहले जरा ये सिमुलेशन में आपको दिखाते हैं किस तरह से क्या क्या, और हमें जो है उसके सिंबल्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या पूछ रखा है बच्चों? वायर पूछ रखा है। ओके, क्या पूछ रखा है? कनेक्टिंग वायर। ओके, क्या पूछ रखा है? सबसे पहले कनेक्टिंग वायर पूछा हुआ है। और उसके बाद जो है इसमें क्या पूछ रखा है आपसे? आपसे जो है पूछ रखा है स्विच इन द ऑफ पोजीशन। ओके, ये देखिए, ये हमारा स्विच है। हमें क्या करना है? इसके सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। पहले हम आपको जरा दिखा रहे हैं। ओके, स्विच इन द ऑफ, ये क्या है? इस तरह से हमने क्या कर रखा है? ऑफ कर रखा है स्विच को। फिर जो है आपको क्या दिखाना है? बल्ब को दिखाना है ना? बल्ब। चलिए, बल्ब के बाद जो है आपको क्या दिखाना है? सेल दिखाना है। ओके, और फिर जो है आपको दिखाना है स्विच इन द ऑन पोजीशन। ओके, तो अब देखिए बच्चों, ये किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे? ये देखिए, ये इस तरह से जो है आपको सिंबल्स जो है दिखाना है। ओके, कि जो है स्विच जो ऑन पोजीशन है, जो ऑफ पोजीशन है, वायर कैसे होती है, बल्ब कैसे होती है ना? बैटरी का जो सिंबल है वो आपको जो है दिखाना है। तो आप क्या करोगे? इस तरह से जो सिंबल्स जो है, ये देखिए, वायर का सिंबल है ना, बैटरी का है, फिर जो है बल्ब का है, फिर जो है स्विच ऑफ पोजीशन है, और हमें स्विच जो है ऑन पोजीशन में भी दिखाना है। तो जरा सिंबल्स भी हम आपको जरा दिखा देते हैं। चलिए, आप अपने नोटबुक में बनाना शुरू कर दीजिए, हम देखते हैं आप ने जो बनाया है वो सही है या नहीं। ओके, चलिए, तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपको बनाना है कनेक्टिंग वायर्स। ओके, स्विच इन द ऑन पोजीशन। तो आप जो आपको जो है इस तरह से आपको बनाना है। हमने आपसे कहा था कि आपके जो बुक में जो दिया हुआ है ना, पेज नंबर 110 में, जो आपका जो हमने 10.1 टेबल, वो आपसे हमने बनाने के लिए कहा था। अगर वो बना चुके हैं तो फिर वही काफी है। ओके, लेकिन इसमें जो जो पूछा हुआ है वो आपको क्या करना है, एक और बार जरा बना कर देखना है। स्विच इन द ऑन पोजीशन, बल्ब देखो इस तरह से उसके सिंबल दिखाना है, सेल, स्विच इन द ऑफ पोजीशन, फिर जो है बैटरी। चलिए, ये आपको स्वयं करना है। ओके, ये बना लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन। इस फिगर में जो आपको दिखा रखा है 10.21 फिगर में, इसको जो है किस तरह से आपको शो करना है? सर्किट डायग्राम से आपको शो करना है। ठीक है, इसी तरह का एक सर्किट डायग्राम क्या करना है, आपको बनाना है। तो किस तरह से बनाओगे? ओके, ये देखिए, तो आपको जो है
चित्र को देखकर क्या करना है, आपको इस तरह से जो है एक सर्किट डायग्राम बनाना है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन, जो फिगर में ये कैसा कैसे पोजीशन में है, ये देखिए ये जो है ऑफ पोजीशन में है ना, स्विच जो है क्या है, ऑफ है। तो ऐसे ही आपको एक डायग्राम बनाना है। ओके, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से बनाइएगा। अगर हमने आपसे कहा था कि ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन दोनों का डायग्राम आप बनाओगे, जब हमने क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पर हमने आपसे कहा था। अगर उस टाइम पर आपने बना रखा है तो अभी बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ गया ना। तो चलिए हम लोग अब तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसमें जो है इन फिगर 10.22, ये देखिए ये जो फिगर है इसमें क्या शो कर रखा है, फोर सेल्स दिखा रखे हैं। ओके, फिगर 10.22 में क्या दिखा रखा है, आप अपने बुक में भी देख सकते हो। शोज फोर सेल्स फिक्स्ड ऑन ए बोर्ड, एक बोर्ड में जो है चार सेल को फिक्स कर रखा है। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ लाइंस टू इंडिकेट हाउ विल यू कनेक्ट देयर टर्मिनल्स। अब आप जो है आपको क्या करना है कि किस तरह से आप इसको लाइंस बनाओगे, जिससे कि क्या होगा, उनके जो टर्मिनल्स जो है आपस में किस तरह से कनेक्ट करोगे। वैसे क्या करना है आपको, जो है लाइंस बनाने हैं। ओके, यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विद वायर टू मेक ए बैटरी ऑफ फोर सेल्स। किस तरह से आप इस फोर सेल्स के जो है बैटरी को बनाओगे, वो आपको जो है क्या करना है, दिखाना है। तो क्या करना है, ड्रॉ लाइंस टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विद वायर्स टू मेक ए बैटरी ऑफ फोर सेल्स। तो किस तरह से आप कनेक्ट करोगे, ये देख रहे हो। हमने कैसे किया, पॉजिटिव टर्मिनल से को नेगेटिव से कनेक्ट किया, फिर पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव से, फिर क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से जो है ये कनेक्शन क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या करना है, आपको इसको कंप्लीट करना है। चलिए हो गया यहाँ तक। ये क्या करना है, ये आपको बनाकर जो है उसको क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है, यानी दिखाना है कि कौन से टर्मिनल को कहाँ से हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से हमें जो है कनेक्ट करना है। ओके, चलिए अब फोर्थ वन देखिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए सभी। द बल्ब, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम आपको क्या करेंगे, वो डायग्राम भी दिखाएंगे। द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर 10.23 है, ठीक है, आप अपने बुक में देखिएगा 10.23 है। डस नॉट ग्लो, ये क्या कर रहा है, ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा है ना। ग्लो करने से क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से लाइंस आएंगे ग्लो करने का। तो ये जो है सर्किट जो हमने दिखा रखा है ये ग्लो नहीं कर रहा है। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्या आप बता सकते हो ये क्यों नहीं ग्लो कर रहा। मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। तो हम लोग क्या करोगे, क्या करना है, ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, फिर ये फिर कहाँ कनेक्ट हो रखा है, गलत टर्मिनल में कनेक्शन दे रखा है, ये फिर से क्या कर रखा है इन्होंने, फिर से पॉजिटिव टर्मिनल लगा रखा है ना। तो हमें जो है क्या करना है, जो नेगेटिव पॉजिटिव, फिर जो है फिर कौन सा टर्मिनल यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आना चाहिए, है ना, फिर पॉजिटिव, तभी क्या होगा, ये बल्ब जो है ग्लो करेगा। ओके, ये देखिए, ये अगर हम उसको करेक्ट, यानी इन द सर्किट अबव द बल्ब इज कनेक्टेड ऑन द आइदर साइड, अगर अगले साइड में हम लोग कनेक्ट करें, ये देख रहे हो प्लस, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, फिर जो है हमें क्या करना है, पॉजिटिव टर्मिनल से फिर नेगेटिव टर्मिनल, तो जो है हमें सही से कनेक्ट करना है। ओके, तो इसकी वजह क्या लिखोगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलिए अब प्रॉब्लम लिखिए क्या है, किस प्रॉब्लम की वजह से जो है ये कनेक्ट नहीं हो पाया है, उसको आपको लिखना है। तो क्या है बच्चों, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इन दिस सर्किट इज, लिखिए, प्रॉब्लम इन दिस सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, है ना, गलत कनेक्ट कर रखा है, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इन द सर्किट, positive terminal of one cell should be, positive terminal of one cell should be connected with, connected with negative terminal of other to make the bulb glow. Okay,
तो आपसे पूछ सकते हैं किसी भी तरह के सर्किट देकर कि ये बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है या फिर ये बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा, उसकी रीजन लिखिए। तो जो भी आपसे रीजन पूछा जाए क्या करना है आपको, उसके हिसाब से जो है आपको वो करना है। ओके। तो प्रॉब्लम क्या था, इस सर्किट में था क्योंकि कॉम्बिनेशन सही नहीं था। चलिए हो गया तो यस बोल दीजिए, नहीं तो नहीं बोलिए। चलिए एक बच्चा पूछ रहा है कि इस तरह एग्जाम में क्या सर्किट डायग्राम बनाने को दे सकते हैं। जी हाँ, हम जरूर दे सकते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि क्या कहा था कि जो है आप जो सर्किट डायग्राम है उसका उसको जो है क्लोज सर्किट को बना के दिखाओगे, ओपन सर्किट कैसा होता है उसको बना के दिखाओगे, है ना। और सारे सिंबल्स को आपको बनाने हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है तो कैसे सिंबल होगा, नहीं ग्लो कर रहा तो किस तरह से होगा, है ना। और जो है वायर किस तरह से दिखाते हैं, तो वो सभी जो है आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, चलिए अब जो है बच्चे, तो हमने जो है हमारा कौन सा क्वेश्चन अभी किया, फोर्थ क्वेश्चन किया, है ना। चलिए, और फिफ्थ क्वेश्चन जो है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हमने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था कि नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो हम कर चुके हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, सिक्स क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन, देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या है। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू ए वायर, when the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby gets deflected from its north south position। है ना, हमने आपको एक सिमुलेशन के जरिए दिखाया था ना पिछले बार। तो क्यों इस तरह से क्या होता है, वो जो कॉम्पस है उसके नीडल जो है डिफ्लेक्टेड होता है नॉर्थ टू साउथ पोजीशन। चलिए एक्सप्लेन करना है। ओके, सो क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। चलिए बच्चे आंसर लिखिए, रेडी हो सारे। ओके, चलिए तो लिखिए आंसर। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द वायर, जल्दी से लिखिए, जब करंट क्या होता है, वायर से पास होता है, इट डिफ्लेक्ट्स द कॉम्पस नियर इट फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन लाइक ए मैग्नेट। है ना, एक मैग्नेट की तरह क्या होता है, उस कॉम्पस को डिफ्लेक्ट करता है, कहाँ को, नॉर्थ साउथ पोजीशन में। और उसको हमने क्या पढ़ा था, वो क्या था जब इस तरह से डिफ्लेक्ट होती है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम लोग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। दैट्स अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए यहां तक हो गया। व्हेन करंट इज पास थ्रू द वायर, इट डिफ्लेक्ट्स द कॉम्पास नियर इट फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन। किस तरह से करता है, लाइक ए मैग्नेट। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। ओके, चलिए, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट नीडल ऑफ द कॉम्पास इज, एज वी नो दैट हमें पता है ना कि किस तरह से उसकी नीडल बनती है, ऑफ द कॉम्पास इज मेड अप ऑफ ए थिन मैग्नेट। जल्दी से लिखिए, किस तरह से बनता है, जो कॉम्पास है उसकी नीडल जो है कैसा बनता है बच्चे, थिन मैग्नेट का बनता है। ओके, when this needle comes in contact with another magnet, जब ये नीडल क्या होता है दूसरे मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में आता है, then the like poles of the magnet repel each other। जो राइट जो कैसा होता है, जब कांटेक्ट में आता है तो मैग्नेट के जो लाइक पोल्स है, एक जैसे पोल्स है, वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं एक दूसरे को। एंड ऑपोजिट पोल्स जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। हमने आपको दिखाया था ना, जब हम नीडल को, जब कॉम्पास को लेकर आ रहे थे तो किस तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा था, किस तरह से रिपल हो रहा था, किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे थे। ओके,
तो आपको इसमें क्या करना है, ये पॉइंट भी ऐड करना है। चलिए यहां तक हो गया बच्चे। ओके, तो क्या हुआ जब इस तरह से हुआ, तो सो द डिफ्लेक्शन इज सीन इन द नीडल। तो डिफ्लेक्शन कहां पर दिखा, हमें नीडल में दिखा। इन दिस केस द वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो जो वायर है वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है इस केस में, मैग्नेट की तरह। एंड कॉसेस डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द कॉम्पास। तो ये जो है वायर जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और क्या करता है, जो नीडल होता है उसमें वो डिफ्लेक्शन कॉज करता है। जब हमने आपको सिमुलेशन दिखाया था तो हमने वो आपको बताया था। ओके, सब जरा याद करके देखिए। चलिए यहां तक हो गया। हो गया तो यस बोलिए। ओके, यस बोल रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और बार दिखाने को बोल रहे हैं, चलो एक और बार दिखाते हैं। ओके, व्हेन द करंट इज स्विच्ड, क्वेश्चन देखिए, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू ए वायर, ए compass needle kept nearby gets deflected from its north south position, explain। तो एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, क्या आंसर है इसका? when current is passed through the wire, जिन्होंने नहीं लिखा है जल्दी से लिख लीजिए। when current is passed through the wire, it deflects the compass, it deflects the compass near it from its north south position like a magnet। okay, this is called magnetic effect of the current। इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, एज वी नो, as we know that, as we know that needle of the compass, needle of the compass is made up of a thin magnet। हो गया। ओके, when this needle comes, when this needle comes in contact, when this needle comes in contact with another magnet, with another magnet, तो क्या होता है, then the like poles of the magnet repel each other and opposite poles attract each other। हो गया। ओके, फिर क्या हुआ, so the deflection is seen, so the deflection is seen in the needle। तो डिफ्लेक्शन कहाँ दिखता है, हमें उस नीडल में दिखता है। in this case, in this case the wire behaves like a magnet। जो वायर है किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एंड causes डिफ्लेक्शन इन नीडल ऑफ द कॉम्पास। और वो किस तरह से जो है नीडल में क्या करता है, डिफ्लेक्शन को क्रिएट करता है। ओके,
तो ये था इसका आंसर। आई होप आपका हो गया होगा। ओके, अब ऐसे कीजिए, राइट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सेवेंथ वन है वो लिख लीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन, विल द कॉम्पास नीडल शो डिफ्लेक्शन when the switch in the circuit shown by, जो आपके फिगर 10.24 में ये जो दिखा रखा है फिगर, ओके, 10.24 में जो दिखा रखा है, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by figure 10.24 क्या है, is closed, और क्लोज करके रखे तो क्या होगा, वो दिखाएगा कि नहीं। ओके, तो क्या होगा, क्योंकि हमें जो है क्या करना चाहिए इसके लिए, किस तरह का वो चाहिए, तो आंसर लिखिए। नो द कॉम्पस नीडल, नो द कॉम्पस नीडल does not show deflection when it is closed जल्दी से आंसर लिखिए। क्यों? Does not show deflection when the circuit is closed and the magnetic field is not created, क्योंकि क्या नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट नहीं होगा अंटिल द सर्किट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यानी जो फ्लो कर, जब तक वो फ्लो नहीं करेगा तब तक क्या नहीं होगा, वो जो है कोई भी उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें जो है नो, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट, ओके, देर देर सो नो बैटरी, बैटरी नहीं होने की वजह से क्या है, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, तो जो है यहाँ तक हमने आंसर्स लिख लिए। अब जो है कुछ जनरल क्वेश्चंस है जो आपको क्या करना है, आपको स्वयं ही उसके आंसर्स लिखने हैं। और कोई क्वेश्चन आंसर्स छूट गया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो छूटा हुआ है वो हम आपको दोबारा दिखाएंगे। नहीं तो ऐसा करते हैं, थोड़े से और क्वेश्चंस है जो उसको जिसको आपको जो है उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है थोड़े से और क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। नीचे लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज बैटरी, व्हाट इज बैटरी, हाउ कैन इट बी मेड यूजिंग सेल्स। What is battery? How can it be made using cells? किस तरह से वो करता है सेल्स के जरिए। ओके, आंसर लिखिए। ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड ए बैटरी। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि बैटरी क्या है। बैटरी कैन बी मेड बाय, बैटरी नीडल, सॉरी, बैटरी कैन बी मेड बाय कनेक्टिंग टू और मोर सेल्स टुगेदर। ओके, दो और दो से ज्यादा सेल्स को एक साथ इकट्ठा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बैटरी बना सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर मत लिखिए, आप जो है सिर्फ क्वेश्चन करके लिखना काफी है, ये हम लोग आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहे हैं। ओके, जो आपने पहले थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखे थे ना, आप ऐसा कीजिएगा, उन्हीं के साथ कंबाइन कर दीजिएगा। ओके, नहीं तो नीचे की तरफ लिखिए। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ
one cell is connected to the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. आप क्या कीजिएगा, सारे बुक को जो है पढ़कर सारे पॉइंट्स को आप लिख के रख लीजिएगा। ओके, चलिए हो गई है आंसर। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि किस तरह से इसमें पूछा गया है कि कैसे आप सेल्स बनाओगे, है ना, हाउ कैन इट बी मेड यूजिंग सेल्स, किस तरह से बैटरी बनाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि यानी बहुत सारे सेल्स को एक साथ कनेक्ट करके द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। चलिए अब एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिखिए। ऑन व्हाट फैक्टर्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स does the does the heat produced in a wire depend? ये भी आपको आंसर पता है, लेकिन जरा हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, पता है ना आपको, हमने सारे पॉइंट्स लिखवाए थे आपको। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर डिपेंड? कौन कौन से फैक्टर है, बोलिए जल्दी से। चलिए कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ सही बोल रहे हो कि नहीं। बिल्कुल सही, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ओके गुड, लेंथ, थिकनेस। ओके, आप सब सही कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो यानी आपको आंसर पता है, तो फिर भी जरा लिख लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर, इन ए वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल। जिस तरह से आपने बोला है ना, किस पे डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, उस पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। फिर क्या है, लेंथ कितनी है ना, थिकनेस कैसा है। ओके, जल्दी जल्दी लिखिए पॉइंट्स। ओके, थस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, यानी कौन कौन से रिक्वायरमेंट के लिए वो वायर हमने बनाया है। द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेस आर यूज। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस जिस यानी जिस तरह के काम के लिए, यानी हमें कौन सा कार्य काम करना है उसके हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, वायर को सेलेक्ट करते हैं, है ना। ओके, तो आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड, फिर जो है मटेरियल कौन सा है, थिकनेस कैसा है, और यानी जिस रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग वो वायर यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ही उसकी लेंथ में, थिकनेस में सब जो है क्या होता है, फर्क पड़ता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। वाई शुड वी लुक फॉर आईएसआई मार्क ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? ये लिखा हुआ है क्या बच्चों आपने ये क्वेश्चन? लिखा है जिन्होंने तो वो छोड़ दीजिए, अगर नहीं लिखा तो आंसर को जरा लिख लीजिए। वाई शुड वी यूज, जरा लिख लीजिए। बिफोर बाइंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बिफोर बाइंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, we should look for we should look for ISI mark, ISI mark, because this mark ensures that this mark ensures that
द अप्लायंस इज सेफ एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज मिनिमम। ओके, तो जिन्होंने ये आंसर लिख चुके हैं उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने ये आंसर लिखा नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि हम लोग जो है आईएसआई मार्क को क्यों प्रिफर करते हैं जब भी कोई कोई भी वस्तु खरीदते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब लेते हैं तो क्या फायदा है, यानी हम लोग किस लिए ऐसे आईएसआई मार्क को हम लोग ऐसे ही हम लोग खरीदते हैं जिसमें लगे हुए हो। ओके, क्योंकि हमें जो है क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने से पहले हमें क्या देखना चाहिए कि उसमें आईएसआई मार्क है कि नहीं, क्योंकि ये क्या इंश्योर्स करता है, अप्लायंस जो है सेफ है ना, और जो है जो एनर्जी यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो मिनिमम वेस्टेज उस चीज से होगी। ओके, तो ये सब सर्टिफाई करके ही आईएसआई मार्क उसमें लगाया जाता है। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जितने क्वेश्चंस आपको लिखवाए हैं वो सब जो है आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ कर आना है। ओके, so we will meet in our next session. Till then, Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, students. Thank you, sir. Good evening, sir.